स्टार्ट हो गई है। देखिए अब बच्चे, अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। यू हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। हमने डिफेक्ट पढ़े बहुत सारे, है ना, हमने डिफेक्ट पढ़े बहुत सारे। ये आपने एक सैंड की हेल्प से एक मोल्ड बनाया। यू मेड ए मोल्ड विद द हेल्प ऑफ ए सैंड। ठीक है, पूरे में सैंड है, पूरे में वी हैव सैंड। चलो ये सबको क्लियर है यहां तक। अब एक मैंने ना बच्चा एक और मोल्ड बनाया। वो मोल्ड मैंने बनाया मेटल के अंदर। एक मैंने मेटल की स्ट्रिप ली, मैंने दो मेटल की स्ट्रिप्स लिए। स्ट्रिप्स क्या, प्लेट्स ली, थिक प्लेट। These are the thick plates of metal. Okay, it is all made up of metal. ये एक दूसरी शीट है। बहुत ध्यान से देखेंगे। ये मेटल का बना है, दिस इज ऑफ मेटल। मेटल क्या है कैसा है वो कुछ नहीं अभी सोचना है, इट इज ऑफ मेटल। बस अभी सिर्फ इतना सोचेंगे कि ये मेटल की प्लेट है। अब सर मैंने क्या किया, हाँ जी, सर क्लास अभी भी शुरू हुई है क्या? जस्ट अभी अभी की है। बच्चे ले अभी ओके आए ना सर। सारे दूसरी क्लास से, जस्ट स्टार्ट ही कर रहा हूं मैं। मैंने क्या किया, दो मोल्ड बना रहा हूं मैं। एक मोल्ड तो मैंने सैंड के अंदर बनाया है, एंड मोल्ड, इट इज ए सैंड मोल्ड। दूसरा, ये जो मेरे पास मेटल की प्लेट्स थी, ये दो हाफ्स में ना, दिस इज इन टू हाफ्स। यहाँ पे स्प्रू होगा, स्प्रू वेल होगा, रनर होगा, गेट होगा, एवरीथिंग इज देयर। कोर लगाना है तो कोर होगा, एवरीथिंग इज देयर। ये सैंड मोल्ड था, दिस वाज द सैंड मोल्ड। चलिए ये सबको अब क्लियर है। जो न्यू स्टूडेंट है सबको आई होप इट इज क्लियर। अब ये जो मेटल वाला जो हमने बनाया ना, अब आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेशन, कुछ मशीनिंग ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया। मशीनिंग हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में। इट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो है वो मैं रिमूव करता हूं इस प्रोसेस में। वो चाहे मैं कटिंग से भी कर सकता हूं, चाहे फाइन फिनिशिंग से भी कर सकता हूं, फाइन कटिंग। तो मैंने क्या किया ना, कुछ मटेरियल इस शेप का जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था, प्रोडक्ट का शेप था ये, दिस वाज द शेप ऑफ प्रोडक्ट। वो मैंने यहां से इस जो मेटल की हमारी प्लेट है इसमें से वो शेप मैंने यहाँ पे कट कर दी। हाफ इसमें से कट कर दी और हाफ जो दूसरा वाला हमारा जो मेटल है उसमें से कट कर दी। जैसे दो मोल्ड में वो बना है वैसे ही ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। मेटल यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है। क्या मैं ये कर सकता हूँ, इज इट क्लियर? अंदर से मैंने यस सर। मेटल कट कर दिया, ये मैंने कर दिया। अब जो भी डायमेंशन चाहिए थी हमें प्रोडक्ट की, उतना उतना मैंने मेटल हाफ नीचे वाले में से कट कर दिया, मेटल की प्लेट में से हाफ ऊपर वाले मेटल से मैंने कट कर दिया। यहां से मैंने कट कर दिया। फिर दूसरी चीज आती है स्प्रू। ये स्प्रू, फिर मैंने स्प्रू की शेप भी उसी तरीके से यहां से कट कर दी। जैसे स्प्रू होता है वैसे ही मैंने और मटेरियल रिमूव कर दिया। जैसे ही रनर होता है, गेट होता है, वैसे ही मैंने और रिमूवल यहां से मटेरियल को मैंने रिमूव कर दिया। सिमिलरली सिमिलरली जो ऊपर वाली प्लेट थी हाफ हाफ हिस्सा, वो वहां से भी मैंने उसको रिमूव कर दिया। वहां से भी मैंने इसको बच्चे वो रिमूव कर दिया। वहां से भी मैंने इसको रिमूव कर दिया।
क्लियर? तो ये 1 हो गया, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। फिर इन दोनों को मैंने बंद कर दिया, फिर एक के ऊपर एक मैंने रख दिया। तो मैं वर्टिकल में बना देता हूं जल्दी से। दिस वाज प्लेट नंबर 1, ये हमारी प्लेट नंबर 1 थी, है ना? और यहाँ पे थी हमारी प्लेट नंबर 2, ये हमारी प्लेट नंबर 2 थी। ठीक है, यहाँ पे वो जो मेटल की शेप थी वो यहाँ पे कट कर दी है मैंने, इट इज ओपन, ये मैंने ग्रूव बना दिया। सेम ही यहाँ पे मैंने कट कर दिया है, सेम ही यहाँ पे मैंने कट कर दिया, यहाँ पे मैंने कट कर दिया इसके साथ, और ये सेम शेप जो है वो मैंने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने इसके साथ बंद कर दिया, यहाँ पे उल्टा हो गया, दिस विल बी लाइक दिस। अब इसको मैंने दोनों हाफ्स को ऐसे बंद कर दिया। अब जब दोनों हाफ, तो यू विल सी ओनली फ्रंट से, अगर आप देख रहे हो, या मैं थोड़ा सा पिक्टोरिकल डायग्राम बना दूं, ये दोनों हाफ सब बंद हो चुके हैं। दिस इज द पार्टिंग लाइन, दिस इज द पार्टिंग लाइन, और टॉप से बचे आपको सिर्फ ये वाली जो ओपनिंग होगी, ये वाली ओपनिंग, ये आपको यहां से दिख रही होगी, इट विल बी ओपन। और नीचे क्या है, नीचे एक स्क्रू जा रहा होगा, है ना? और हमारा प्रोडक्ट का शेप का कैविटी होगी। क्लियर हो गया? मैं इसको थोड़ा सा वैसे दिखाता हूँ, मेरे पास एक डायरी है, इसमें से देख के हम समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, दिस इज द डायरी, ये मेटल का बना हुआ है, ये मेटल का है ना? इट इज इन 2 हाफ्स, 2 हाफ्स में है ये मेटल के। तो एक हाफ में मैंने वो कैविटी, उतना उतना जितना भी थिकनेस था इसका प्रोडक्ट का, वो शेप यहाँ से रिमूव कर दी। एक मिनट, इसकी जगह नहीं है क्योंकि, नहीं जगह नहीं, चलो एक शेप मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, जो भी हमें रिमूव चाहिए था प्रोडक्ट, उसका हाफ मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, फिर दोनों को मैंने ऐसे बंद कर दिया। ये अब ये एक मोल्ड बन चुका है, दिस इज 1 मोल्ड। और यहाँ कहीं से ओपनिंग होगी, यहाँ कहीं से ओपनिंग होगी। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ठीक है, यस इस सर। तरीके के प्रोसेस को जहां पे मैं मेटल के अंदर मोल्ड बनाता हूं, वेयर आई मेक द मोल्ड इन सम मेटल प्लेट, मैंने मेटल यूज किया है मोल्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो मोल्ड का जो मटेरियल है वो क्या हो गया है अब, मेटल। आपने मेटल का मोल्ड बनाया है, और जब मैं मेटल के अंदर मोल्ड बनाता हूं, तो मैं उसको मोल्ड ना कह के, मोल्ड भी कह सकते हो मेटल मोल्ड, एक नया वर्ड यूज करते हैं, डाई, उसको हम बोलते हैं डाई, सर दैट इज तो नोन एज सर इसमें जो मेटल पूरा डाई। गेटिंग सिस्टम होगा वो भी आधे आधे में वो होगा सब, तो? हाँ हाँ वो सब होगा बच्चे उसमें, तो सर एवरीथिंग मतलब विल बी, जैसे हम 2 पार्ट से मोल्ड किया तो आधा एक पार्ट में आधा दूसरे पार्ट में होगा, ऐसे हमारा बिल्कुल पार्ट होता है। बिल्कुल, हाँ जैसे पार्टिंग लाइन होता है, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, ये मेटल की शीट है, हैश जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये मेटल की शीट है। एक मिनट और होल्ड करोगे तो मैं तुम्हें, मैंने शेयर किया जो पीपीटी, उसमें भी ये बना हुआ है। नीचे है, देखो एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। यस, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे आ रहा है ना? यस सर। स्क्रीन दिख, यहाँ पे देखो, ये दो मेटल की, ये मेटल का मोल्ड लिखा, देखो मेटल मोल्ड। तो मेटल में से जो भी हमें शेप चाहिए ना, उतना उतना मेटल यहाँ से रिमूव कर दिया, है ना? फिर ये स्प्रू वाला एरिया आ गया, ये स्प्रू वाला एरिया, रनर वाला एरिया आ गया, गेट वाला एरिया आ गया, है ना? ऐसा ही सेम हाफ यहाँ पे होगा, दूसरे मेटल प्लेट से कट होगा। फिर दोनों मेटल प्लेट्स को आप लॉक कर दोगे, आप होल्ड कर दोगे। क्लियर हो गया? ये लॉक कर दिया। यस सर। तो यहां से जब मैं मेटल को पोर करूंगा बच्चे, यहां से जब मैं मेटल को पोर करूंगा, मान लो यहां से मेटल को पोर किया, मेटल ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा आपने, वो मेटल यहाँ से रिमूव होगा,
वो फिल करेगा, राइजर से वो बाहर आ जाएगा, राइजर से वो बाहर आ जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाएगा। ये बन के बाहर आ जाएगा ना, जहां जहां मेटल फ्लो किया होगा, है ना। सो दिस विल बी योर फाइनल कास्टिंग। सो जो मोल्ड आप सैंड में बना रहे थे अभी तक हम, वो मोल्ड आप मेटल के अंदर भी बना सकते हैं, वो मोल्ड बच्चे आप मेटल के अंदर भी बना सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपने दो मोल्ड बनाए हैं, एक मोल्ड बनाया है आपने सैंड का और एक मोल्ड बनाया है आपने मेटल का, तो किस मोल्ड में जो फिनिश होगा प्रोडक्ट का, जो फिनिश होगा वो बेटर होगा? बेटर फिनिश्ड प्रोडक्ट किससे मिलेगा ये बताएं पहले। फिनिश किसका ज्यादा अच्छा होगा? मेटल। मेटल वाले से। मेटल वाले का, यस। तो इसका फिनिश कंपैरेटिवली गुड होगा, इसका फिनिश थोड़ा सा पुअर होगा। एक्यूरेट कौन सा होगा? मेटल। मेटल। मेटल, यस। मेटल नहीं, ये आ जाएगा गुड, ये थोड़ा सा अच्छी कैटेगरी में आ जाएगा। दिस विल बी मॉडरेट, क्योंकि सैंड है, सैंड में और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप अलाउंसेस वगैरह दे रहे हो, है ना। वो सब इसमें भी देंगे, हम मेटल में भी देंगे, पर इसमें सैंड का बिहेवियर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे पैटर्न को रिमूव कर रहे थे तो टैप टैप करना पड़ रहा था, यहाँ पे तो पैटर्न को रिमूव करने का कोई लॉजिक नहीं है ना, आपने तो ग्रूव बना दिया एक बार विद द हेल्प ऑफ मशीन, तो दैट विल बी मोर एक्यूरेट, वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होगा, है ना। रीयूज कौन सा मोल्ड कर सकते हो आप? सैंड। नहीं, रीयूज। मेटल। मेटल। रीयूज का मतलब है कि एक बार मोल्ड बना दिया बच्चे आपने, एक बार मोल्ड बन गया, उसको बार बार यूज कर रहे हो, बना नहीं रहे हो बार बार। तो सैंड में तो मेटल। हमें एवरी टाइम बनाना पड़ता है ना बच्चे मोल्ड, एवरी टाइम वी हैव टू मेक द मोल्ड, मेक द मोल्ड। यहां पे एक बार बनाना है बस, मेटल के अंदर वन टाइम बनाना है बस, उसको बार बार यूज करो, मेटल निकालो, दूसरा मेटल इंजेक्ट करो, तीसरा इंजेक्ट करो। ये क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? बच्चों को कुछ कंफ्यूजन था? ये क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर हाँ, है तो बार बार बनाना पड़ेगा इस पे, सर। तो वी कैन रीयूज इट। अब बच्चे सर मेटल आते के हैं तो कॉस्ट। एडवांटेजेस ही होंगे सारे। अरे आने तो दे, ऐसे कैसे होंगे? कॉस्ट अच्छा बताओ, नहीं, कॉस्ट मेटल के किसकी ज्यादा ज्यादा होएगा। होगी? मेटल की ज्यादा हो मेटल। जाएगी। मेटल की। अब मान ले, हाँ ये इकोनॉमिकल पड़ता है, इकोनॉमिकल। अगर आपने जो प्रोडक्ट का जो नंबर है वो स्मॉल है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज है, तब आप कौन सा प्रीफर करोगे? सैंड। सैंड प्रीफर करना पड़ेगा। आप सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इतना बड़ा मेटल का डाई खरीद के लाओगे, है ना। डाई बोलते हैं ना मेटल के मोल्ड को, वी कॉल इट एज ए डाई। या मेटल की प्लेट खरीद के लाओगे, फिर उसकी मशीनिंग करोगे, उसके अंदर कटिंग करोगे, है ना, उसके अंदर सब कुछ करोगे, फिर जाके आपके वो 5 प्रोडक्ट बन पाएंगे। तो उससे बेटर ये नहीं है कि 5 प्रोडक्ट ही तो बनाने हैं, 5 बार ही तो मोल्ड बनाना है, 5 बार मोल्ड बनाओ, आपका काम आसान। यस तो सर। इसीलिए जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर लेस, वी विल प्रेफर दिस सैंड मोल्ड रादर देन दिस। यहीं पे अगर आपने हजारों में प्रोडक्ट बनाने होते, तब आप सैंड मोल्ड को इसको मेटल। मेटल मोल्ड को प्रेफर करते हैं, हाँ। सैंड को अवॉइड करते, अगले लार्ज प्रोडक्ट्स बनाने होते, तब आप इसको नहीं यूज करते, आप इसको यूज करते। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। और एक और होता है बच्चे, अगर बहुत बिगर साइज में कोई प्रोडक्ट है, तब भी आप सैंड मोल्ड को ही प्रीफर करते हैं। मीटर्स में है कोई प्रोडक्ट, मीटर्स में, तो उस मीटर कप को प्रोडक्ट को बनाने के लिए सैंड में हमें पता है स्केलेटन पैटर्न्स होते हैं ना, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं, वहां से मैं उसको बना सकता हूँ। वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट पहले इसको कैरी करना, ये जो मेटल का बनाओगे, इतने बड़े बड़े शीट्स को कैरी करना, हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जितने भी बड़े बड़े कास्टिंग्स होते हैं वो हम सैंड से प्रेफर करते हैं रादर देन दी मेटल। सो दिस इज द होल कंपैरिजन बिटवीन दी
सैंड मोल्ड एंड दी मेटल मोल्ड। एंड मेटल मोल्ड को हम इंडस्ट्री लैंग्वेज में इट इज ए मेटल डाई। डाई जैसे बॉटल बनानी है आपने तो बॉटल की डाई बनाएंगे हम, सिंपल प्लास्टिक से बनेंगे ना, हालांकि तो बॉटल की आप डाई बनाओगे तो उसको डाई बोलते हैं, मेटल डाई। क्लियर? ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया ना? यस सर सर। मेटल बोलो बोलो। सर मेटल के लिए मतलब हर मोल्ड के लिए अलग अलग शेप होगा, तो हर मोल्ड का अलग अलग वो बनेगा, पैट हाँ, वो बनेगा। अलग अलग डाई बनेगी। यस बच्चे, अलग अलग डाई बनेगी। इसीलिए अगर आपने 1000 प्रोडक्ट एक जैसे बनाने हैं तब आप उसकी मेटल डाई प्रेफर कर लेंगे, बार बार नहीं ओके सर। बनाना पड़ेगा ना हमें। सर एक हाँ डाउट था ओ, सर, हाँ जैसे हाँ मान लो बोलो। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट की साइज सेम नहीं है और शेप्स सेम नहीं है, तो फिर सर हम आप उतनी डाई फिर भी बनाओगे। मेटल यूज करेंगे? हाँ, आप उतनी डाई बनाओगे अगर सेम, सब कुछ सेम है ना, सब नहीं कुछ सर, अगर सेम। सेम जैसे नहीं, आपने हाँ। आपने 10,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, उन 10,000, अब ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि 10,000 अलग अलग होंगे, 10 टाइप होंगे फिर इसके फर्दर। एक यस साइज सर। के 1,000 प्रोडक्ट होंगे, एक साइज के 100 प्रोडक्ट तो होंगे, तो आप वो डाई ले हम्म। लोगे, वो आप डाई ले ओके। लोगे। अब 100 बार मोल्ड से बनाना, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सैंड से अगर आप बनाओगे ना, यस सर। बेटर है मोल्ड, मेटल का मोल्ड लो। फिर देखो, जैसे मैंने ना, जैसे ये बनाया तुमने, डाई ली थी, डाई के अंदर ये था, ये प्रोडक्ट था। अब आपके पास रिक्वायरमेंट आ गया बच्चे कि आपने जो प्रोडक्ट बनाना है वो सिर्फ ये बनाना है, मतलब इस तरीके का कुछ बनाना है। तो क्या करेंगे बच्चे, ये जो स्पेस होगा इसमें मैं मेटल की एक लेयर लगा दूंगा, यहाँ पे मेटल का ब्लॉक लूंगा इस तरीके का, उस मेटल को यहाँ पे लगा दूंगा। डाई को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना, डाई को एज पर योर नीड, या ऐसा बनाना है तो यहाँ से और मेटल को कट कर दो, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। आप हर मेटल की, हर प्रोडक्ट की सेपरेट डाई लीजिए, सेपरेट डाई लीजिए। देखो, बड़ी इंडस्ट्री होगी तभी तो इतने प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर आएगा ना, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना फिर। ठीक है ना? यस यस सर, हाँ। ओके अच्छा। ओके। अब बच्चे, ये जो मेटल से जो हम इस तरीके की चीजें बना रहे हैं, या अदर देन सैंड, अदर देन सैंड का जो हम मोल्ड बना रहे हैं, ठीक है, वो सारे कास्टिंग प्रोसेस कहलाते हैं हमारे स्पेशल, स्पेशल कास्टिंग process. All processes are known as special casting process. इस प्रोसेस में हमें 4 कास्टिंग प्रोसेस पढ़ने हैं। पहला है हमारा डाई कास्टिंग। It could be of two type: hot chamber die casting and cold chamber die casting. डाई कास्टिंग, कोल्ड चैम्बर। दूसरा जो स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस पढ़ना है हमने, वो पढ़ना है बच्चे हमने शेल कास्टिंग, दैट इज शेल कास्टिंग। तीसरा जो प्रोसेस पढ़ना है हमने, वो है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। और बहुत सारे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होता है, स्लश कास्टिंग होता है, प्रेशर डाई कास्टिंग, प्रेशर कास्टिंग होता है, प्रेशर नहीं, ग्रेविटी, ग्रेविटी डाई कास्टिंग होता है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग। और बहुत सारे कास्टिंग प्रोसेस होते हैं, वो नहीं पढ़ने हमने, वो नहीं पढ़ने हमने, सिर्फ ये ऊपर के पढ़ने हैं 3: ग्रेविटी डाई कास्टिंग, इसको प्रेशर डाई कास्टिंग भी बोल देते हैं, जो पहला वाला है ना, इसको बोल देते हैं हम प्रेशर डाई कास्टिंग।
ओके, तो हमने ये फर्स्ट 3 हमने देखने हैं किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं कैसे कैसे क्या है। स्लाइड्स खोल देता हूं मैं, ये आगे स्लाइड्स, यस। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं डाई कास्टिंग। फर्स्ट हम पढ़ते हैं die casting machines. So as I have said, these could be of 2 type. ये 2 तरीके के हो सकते हैं, हॉट चैम्बर हो सकते हैं और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चे, ये एक सेटअप है। इट इज ए सेटअप ऑफ हॉट चैम्बर डाई। कंसंट्रेट ऑन दिस एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना हमारा इधर वाला, इस पे सिर्फ हम कंसंट्रेट करेंगे फिलहाल। दिस वन, ये वाला जो एरिया है। ओके, सो इट इज द मेटल मोल्ड। ये हमारा मेटल मोल्ड है। ये जो आपको हैज लाइन दिख रही है, एंड दिस इज द पार्टिंग हाफ लाइन। ये एक हिस्सा है मेटल मोल्ड का, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द डाई, मेटल डाई। ओके, ये इस तरीके से है। अब देखो होगा कैसे, हाउ विल इट वर्क। नीचे जो आपको गैप दिख रहा है ना इन बिटवीन दीज 2 डाइज, व्हाट इज दिस? दोनों डाइस के बीच में गैप है ना बच्चे, क्या है वो गैप? कहाँ गया पेन? ये जो गैप दिख रहा है आपको ब्लू कलर से जो मार्क कर रहा हूं मैं, व्हाट इज दिस? अरे बताओ यार, अभी तो बताया। मैं लाइव हूं मैं कि नहीं हूं? एम आई लाइव? यस सर। यस हाँ, सर। ये क्या चीज है बच्चे? दोनों डाइस के बीच में गैप सा दिख रहा है ना आपको, पार्टीशन लाइन। व्हाट इज दिस? क्या है ये? अरे पता है तुम लोग को भाई? मोल्ड, कैविटी। हाँ, दिस इज द कैविटी। ये कैविटी है, यहाँ लिखा भी हुआ है डाई कैविटी। यही तो वो स्पेस है जो मेटल से मुझे फिल करना है। दिस इज द स्पेस ना विच वी हैव टू फिल विद माई चॉइस ऑफ मेटल, जैसा मुझे मेटल से फिल करना है। सो दिस इज द कैविटी, दिस इज द कैविटी। क्लियर हुआ कुछ कि नहीं? मेटल का मोल्ड है ना, दिस इज द मेटल मोल्ड। मैं अब आपकी हमारी वाली शेप ले आते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। ये एक हिस्सा है मेटल मोल्ड का, दिस इज वन पार्ट, and this is the second part, and this is the second part of the metal mold. ये हिस्सा हो गया सेकंड पार्ट, है ना। यहाँ पे ये हिस्सा और रिमूव कर रखा है। ये कौन सा हिस्सा है? ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा? दिस इज दी वर्टिकल एरिया टू लेट दी मेटल इन। मेटल को इन करने के लिए ये हमें चाहिए होगा, दिस विल बी रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ये सबको क्लियर है कहा कि हाउ इट इज लुकिंग? यस सर। ओके, मैं थोड़ा सा ना और बना देता हूँ कि आप बेटर इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर पाए। ये इस तरीके से है, दिस इज लाइक दिस इज होल मेटल, और यहाँ पे ओपनिंग है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया ना? अब देखो ये जो ओपनिंग है ये वाली, इट इज फर्दर कनेक्टेड विद द नोजल। एक नोजल के साथ, एक पाइप के साथ अटैच्ड है, पाइप के साथ ही अटैच। नोजल कहते हैं बच्चे, जैसे ये पाइप है ना, दिस इज द पाइप, सेम डायमीटर का ये पाइप है ना। ये नोजल क्या हो जाएगा इफ अगर मैं इसके एंड पे इस तरीके का कुछ इसकी शेप को चेंज कर दूंगा, तो दिस विल बी नोजल। इसको हम बोलेंगे नोजल, ये नोजल कहलाएगा। ठीक है, एरिया कम हो गया। एरिया कम करेंगे बच्चे हम तो क्या इंक्रीज हो जाता है? फ्लूइड मैकेनिक्स कंटिन्यूटी इक्वेशन, वेलोसिटी। 11th क्लास। हाँ, वेलोसिटी, तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते रहें, धीरे धीरे देखते रहो बस। ये मेटल मोल्ड हो गया, इसके साथ ये नोजल कनेक्ट कर दिया। उस नोजल के साथ, उस नोजल के साथ एक ये इस शेप का, ये दिस इज ऑल मेड अप ऑफ सम
हार्ड मेटल्स। ये एक पर्टिकुलर शेप कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं गूज नेक शेप। दिस इज द गूज नेक शेप। और यहां पे वी हैव ए प्लंजर, एक यहां पे प्लंजर लगा हुआ, प्लंजर, दिस इज द प्लंजर कनेक्टेड विद दिस रॉड, ठीक है। एंड दिस इज द मेटल, ये सारा हमारा मेटल है, ये मेटल है। और ये फर्नेस है, नीचे मैं इसको हीट कर रहा हूं, आई एम हीटिंग इट, आई एम हीटिंग इट। तो आपने जैसे हीट किया ये सारा लिक्विड है। और यहां से आप देख रहे होंगे बच्चा, दिस इज द ओपनिंग फॉर दी गूज नेक प्लंजर। मेटल जो है वो लिक्विड वाला, वो यहां से अंदर जा रहा होगा। यहाँ पे सारा मेटल है, इट इज ऑल मेटल। ये 3D है ना, ये ऐसे है सब कुछ, इस तरीके से सब कुछ है ना, यहां से मेटल अंदर है। अब जैसे ही आप यहां से स्विच ऑन करेंगे, दिस विल बी ऑटोमेटिक बच्चे, स्विच ऑन किया तब क्या होगा, ये प्लंजर नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस प्लंजर विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, तब क्या होगा, ये जो यहाँ पे लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, इसको ये फोर्स देगा, इसको ये फोर्स देगा। उस फोर्स से क्या होगा, ये लिक्विड यहां से मूव करके इस पैसेज के थ्रू, दिस इज द पैसेज, इस पैसेज के थ्रू दिस नोजल विल एंटर द कैविटी, कैविटी के अंदर चले जाएगा, है ना। ये कैविटी के अंदर चला गया पूरा, क्लियर, सारा कैविटी के अंदर चला गया एंड विल फिल द कैविटी। और एक कैविटी को ये फिल कर देगा, ये कैविटी को ये फिल कर देगा, ये कैविटी फिल कर दी, ये कैविटी फिल कर दी, ठीक है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, फिलिंग तक देखा है सिर्फ हमने, ये क्लियर हो गया कैसे फिल हुआ होगा ऑटोमेटिकली। यस सर। ये प्लंजर, अब देखिए, अब दो काम हो सकते थे। क्या हो सकता था, या तो ऐसा हो सकता था सेटअप, या तो ऐसा हो सकता था सेटअप। ये पूरा हमारा डाई है, दिस इज द सेम डाई एरिया, ये वही डाई है, मेटल डाई, दो हाफ्स में। दिस इज द कैविटी, ये कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज दैट प्लंजर, जो वहां पे वर्टिकल था ना, ये वो प्लंजर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया बच्चे, यहाँ पे जो फर्नेस है दैट इज आउटसाइड द सेटअप। जो फर्नेस है ना वो बाहर है कहीं, वहां से विद करते हैं लिक्विड मेटल को। यहां से मैंने लेटल से लिया, लेडल से लिया, और यहाँ पे एक ओपनिंग होगी, यहां से मैंने मेटल को इसके अंदर पोर कर दिया, और फिर प्लंजर से मैंने इसको पुश किया। तो जैसे ही प्लंजर यहाँ पे आ गया लिक्विड, यहाँ पे प्लंजर अब आगे आ चुका है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड लेवल पे देखो, सेकंड स्टेप में देखो प्लंजर आगे आ गया। ये मेटल को, जो ब्लैक कलर का मेटल है, इसको पुश करेगा, और जो भी कैविटी होगी वहां पे मेटल चले जाएगा। जैसे यहाँ पे एक कैविटी थी, यहाँ पे मेटल चला गया, चला गया, क्लियर हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो डाई का एक हाफ होता है, द ए हाफ ऑफ द डाई इज फिक्स्ड, ये तो फिक्स्ड है, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। बी हाफ जो है डाई का, बी हाफ है जो डाई का, दैट विल बी मूवेबल, वो मूवेबल है, वो मूवेबल है। तो बी हाफ को आपने अलग कर दिया, बी हाफ बाहर आ गया, ए हाफ रह गया, और ये मेटल रह जाएगा। मतलब आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, ये नहीं कि करते ही सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिडिफिकेशन में कितना 10-15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगता। फिर आपने इसको बच्चे पीछे खींच लिया, और ये जो ब्लैक कलर का था हमारा मटेरियल, इसको फिर आपने बाहर ले लिया, इसको फिर आपने बाहर ले लिया। यहाँ पे पिंस लगे होते हैं, ये पिन, पिन से मैं धक्का दूंगा, ये मेटल बाहर आ जाएगा, एंड योर प्रोडक्ट इज रेडी। जो भी प्रोडक्ट की शेप थी हमारी, दैट इज रेडी, वो रेडी है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चे, अगर आपने मेटल out, the furnace which is used to melt the metal is outside the setup of the pouring, ये pouring का सेटअप है, इससे बाहर है अगर फर्नेस। ऊपर वाले में क्या था, इसमें क्या था, फर्नेस इज ए पार्ट ऑफ द सेटअप,
यहाँ पे जो हमारा फर्नेस है दैट इज ए पार्ट ऑफ द सेटअप, वो सेटअप का ही एक पार्ट था फर्नेस, है ना। तो जो वो सेटअप का ही वो पार्ट है, इस तरीके की डाई कास्टिंग को आई विल कॉल एट एज हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। और अगर फर्नेस सिस्टम का पार्ट नहीं है, फर्नेस कहीं बाहर है और मेटल को आपको कैरी करके लेके आना पड़ रहा है, देखो काम वही हो रहा है, प्लंजर उसको पुश कर रहा है, मेटल फिल हो रहा है, एक डाई रिमूवेबल होती है, मेटल निकल जाएगा, बट ऐसा कुछ हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ डाई कास्टिंग इज नोन एज दी कोल्ड चैम्बर डाई casting, cold chamber die casting. Is it clear? Is it Yes. clear? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस। अब आते हैं सर, बच्चे हाँ जी, हेलो, हाँ बोलो बोलो। ये जो मेटल डाई होती है इनमें भी वेंट होते हैं? वेंट मतलब? अच्छा वो वेंट जो जो, हमने उसमें हाँ बनाए जी, थे। हाँ नहीं जी, बच्चे क्या है ना, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स मतलब इस तरीके की जो डाइज होती हैं, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो स्मॉल, अभी अभी मैंने बताया ना, वो स्मॉल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, स्मॉल शेप्ड अच्छा, ऑब्जेक्ट्स, है ना। और दूसरी चीज कि इसमें मॉइस्चर कंटेंट है ही नहीं, मतलब वो तो सैंड था ना हमारे पास, सैंड में मॉइस्चर होता था, तो उससे फिर मॉइस्चर बनता था, उससे वेपर्स बनते थे, तब वो एंट्रैप्ड हो जाते थे। तो वो तो एलिमिनेट हो गया वो वाला केस, सैंड तो है ही नहीं, मॉइस्चर का कोई लेना देना नहीं। मेटल जो अपने साथ एब्जॉर्ब करके ले जाता है, कुछ अगर वो अपने साथ ले जा रहा है ना, तो छोटे छोटे वेंट्स होते हैं, वेंट्स आर देयर, ऐसे होंगे साथ में, उनको ओपन तक जाने की जरूरत नहीं है ना। आप वेंट्स बनाते हो, यस यू मेक दी वेंट्स, ओपन तक भी बना दो, तो वहां से थोड़ा बहुत मेटल भी बाहर आएगा फिर, क्योंकि सैंड जैसा पोरस का चक्कर तो है नहीं, तो मेटल भी बाहर आएगा, मेटल की ऐसे एक लेयर लग जाएगी फिर यहाँ पे, फिर उसको आप मशीन कर देते हो। सो इफ वी रिक्वायर्ड, डिजाइनिंग में हमने देखा कि जो मोल्टन मेटल है वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तब आप वेंट्स भी बनाते हैं, यस यू कैन मेक वेंट्स, बट एज कंपेयर टू सैंड वाला मोल्ड, इसमें कम होंगे, चांसेस कम है। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है, हाँ जी। है और ना। जैसे कि हम केक बनाते, केक के लिए बटर लगाते हैं, तो फिर हाँ हाँ हमें बिल्कुल ताकि बिल्कुल, वही मेटल वही मैं बताने डाई के वाला, साथ यस चिपके ना, तो कुछ यस यस, लगाते क्या? हाँ यस, वही मैं बताने वाला था आपको, ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया ना अच्छा, कि हॉट और कोल्ड का क्या मतलब है। हाँ हॉट जी, में फर्नेस वहीं होगी, कोल्ड में फर्नेस बाहर होगी। अब देखो बच्चे स्टेप्स, अब देखो बच्चे स्टेप्स, ऐसे नहीं है कि जाते ही आपने भाई अपना वो कर लिया, क्या बोलते हैं, कास्टिंग करना शुरू कर दिया, नहीं, स्टेप्स होते हैं कुछ। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में व्हाट वी विल डू, कि जो हमारे पास मेटल के मोल्ड्स थे, जो हमारे पास मेटल का मोल्ड था, एक तो फिक्स है, इजेक्टर पिन लगा हुआ है, और जो दूसरा वाला जो ये मेटल का मोल्ड है ये ऐसे, इट इज फर्दर कनेक्टेड विद दिस सिस्टम, और यहाँ पे प्लंजर एंड ऑल दैट। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले, है ना, इसमें क्या करेंगे हम, आप लिक्विड या कुछ गैसेस इंजेक्ट करते हैं, यू अप्लाई ए लेयर ऑफ नॉन रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव केमिकल, आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ए लेयर ऑफ केमिकल, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, सो दैट कि जो आपका मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में मेटल आ रहा है, दैट डज नॉट गेट स्टिक विद द मेटल डाई। पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, ये जो मेटल डाई है, इसका जो मटेरियल होता है, दैट शुड बी लाइक दैट वो हीट से खुद ही मेल्ट ना हो जाए, समझ है ना, क्लियर हो रहा है ना। मतलब ऐसा मटेरियल लेना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट विल बी वेरी हाई, बहुत हाई होना चाहिए। अब पता लगा ये 900 डिग्री पे मेटल अंदर आ रहा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ये 800 था, ये बेचारी डाई गल जाएगी, क्लियर ना। तो डाई का जो मटेरियल लेते हैं वो हम, मटेरियल उसी नाम से फेमस भी है, दैट इज डाई स्टील्स, स्टील्स में कैटेगरी आती है डाई स्टील, वो हम
डाई बनाने के लिए स्टील कैटेगरी का मटेरियल लेते हैं। क्लियर? सर वो स्प्रे वाला वो दोबारा बता दो एक जो हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखो, जस्ट ए मिनट। अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो, देखो बच्चे, ये सेटअप दिख, फर्नेस, ये है फर्नेस। यहाँ पे आपको एक सिलेंड्रिकल एक टैंक जैसा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, दिस इज दी फर्नेस। ये है बच्चे फर्नेस, ठीक है। यहाँ पे जो वर्कर आपको दिख रहे हैं, ये पैनल आपको दिख रहा है, ये डाई है, ये एक हाफ है डाई का इस तरफ, एंड दिस इज द अदर हाफ ऑफ द डाई, है ना। यहाँ पे प्लंजर है, यहाँ पे प्लंजर है। अब एक बार वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, लैग कर रहा होगा, नो इश्यूज, आपको मैंने लिंक दिया है, आप वहां से एक बार देख सकते हैं। देखो ये स्प्रे, सबसे पहले स्प्रे करेंगे। एक बार मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना, ये मैक्सिमम ही है जो है, कोई बात नहीं। ये प्रोडक्ट था पहला वाला, ये निकल गया, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट लगाने से पहले देखो स्प्रे, ये स्प्रे है इनके हाथ में, ये पहले स्प्रे किया कि कोई रेजिड्यू है अंदर, कोई चिपका रह गया है मेटल, वो निकल जाएगा, और दूसरा चिपकेगा नहीं। दोनों डाइस पे ये अच्छे से स्प्रे कर दिया, दोनों हाफ्स में। सर ये किस चीज का होता है स्प्रे? कोई भी केमिकल एजेंट ले लो जो नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, ये हो गया। ये फर्नेस है, फर्नेस से मेटल लिया, देखो पोर कर दिया, ये प्लंजर आगे को पुश किया, पुश करते ना वो मेटल सारा उसमें भर जाएगा। एक मोल्ड फिक्स, दूसरे को बाहर निकाला, एंड दिस इज द कास्टिंग, दिस इज द कास्टिंग, ये कास्टिंग बन गया। क्लियर हुआ? समझ आया कुछ? यस जो थ्योरी में हमने पढ़ा दैट इज सेम इज बीइंग डिपिक्टेड हियर। ये वाला देखते हैं, ये कौन सा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर वीडियो है, इट इज ए स्लाइटली क्लियर वीडियो ना। यहाँ देखो, जो काम वहां पे बंदा कर रहा था ना, जो काम वहां पे ऑपरेटर कर रहा था, वो काम अब यहाँ पे रोबोट कर रहा है, दैट इज बीइंग डन बाय रोबोट, है ना। ये रोबोटिक आर्म है, मेटल को पोर पिक किया, प्लंजर में पोर किया, ये ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, प्लंजर है, ये फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, है ना, प्लंजर ने पुश किया, दैट विल जनरेट द मेटल। हाफ्स को अलग कर दिया, रोबोट ने ही वो मेटल निकाला वहां से, बस दिस इज द प्रोडक्ट। कितना जल्दी हो रहा है, ये स्प्रे कर दिया, स्प्रे कर दिया। सर अगर यही हम सैंड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ वही ना, इसीलिए तो अब बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, अब वो भाई रोबोटिक आर्म भी तो डिजाइन करनी पड़ेगी ना फिर आपको, उसको लिफ्ट करने के लिए वेट, क्योंकि वेट के हिसाब से होता है ये रोबोटिक आर्म सब कुछ डिजाइनिंग। ओके, सो दिस इज ऑल ऑटोमेटिक। तो आप मैनुअली भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, देयर इज नो इशू, जैसे मर्जी करो, है ना। ये देखते हैं, तीसरा देखते हैं। ये क्लियर हो गया सबको, हॉट चैम्बर एंड कोल्ड चैम्बर? यस सर ओके बच्चे, अब ये देखते हैं ये कौन सा है भाई।
डाई कास्टिंग, ये भी डाई कास्टिंग ही है, ये भी देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट। अच्छा टाइम हो गया है, लेक्चर किसका है अभी? इलेवन 45 लेक्चर है कि फ्री है आपका? सर फिजिक्स का है। फिजिक्स सर वाले था सब कुछ नहीं आएंगे आज। हाँ अभी नहीं आ रहे ना, तो ये देख लेते हैं, वीडियो वाला काम खत्म कर लेते हैं। ये देखो ये भी ऑपरेटर है, ये और थोड़ा सा क्लीन दिख रहा होगा आपको। ये फर्नेस से पिक किया, पोर किया, प्लंजर उसको पुश करेगा एंड दैट विल मेक दी मोल्ड, वो मोल्ड बना देगा। ठीक है ना, ये मोल्ड बना दिया। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इट इज हॉट, ऐसा नहीं है कि सॉलिडिफाई हो गया और अपना हाथ से पकड़ना शुरू कर दिया, नहीं। ये टूल है, देखो कि ये आपके मोटर वगैरह देखे होंगे ना आपने, मोटर में देखा ना ऐसा पार्ट की नहीं? मोटर Yes, देखी है sir. कभी, है ना, इस तरीके के फिन्स Yes. होते हैं। हाँ तो ये सब ऐसे ही बनते हैं बच्चे, आपको पता होना चाहिए कौन सी। अच्छा अब देखो, अगर आपने ट्यूब बनानी है कोई, यू हैव टू मेक अ ट्यूब, आपको एक ट्यूब बनानी है मेटल की, पाइप पाइप बनानी है, पाइप ट्यूब ये बनाना है, हॉलो, इट इज अ हॉलो पाइप। अब ये कैसे बनेगा? बनेगा कास्टिंग से ही, देखना बनेगा कास्टिंग से ही। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आप एक मेटल का मोल्ड बनाते हैं, आप एक मेटल का मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड कैसा होगा? मोल्ड होगा देखो ऐसा, बस यही करेंगे फिर हम वी विल लीव द मीटिंग। ये है मोल्ड, दिस इज द मोल्ड, ये मेटल का मोल्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज द मेटल मोल्ड, ये मेटल का मोल्ड है, ये व्हाइटिश सा आपको दिख रहा होगा। एंड दिस मेटल मोल्ड इज ऑन टू रोलर्स, दो रोलर के ऊपर है ये मेटल मोल्ड। और मेटल मोल्ड का अगर आप साइड व्यू देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस, ये सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे देखना ना, दिस इज द मेटल मोल्ड और ये दो रोलर के ऊपर है। अब बच्चे जब ये रोलर ड्राइव करेंगे तो ये मेटल मोल्ड भी रोटेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इट विल रोटेट, है ना। फिर हमने क्या किया, लेडल की हेल्प से धीरे 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 मेटल को यहाँ पे पोर कर दिया। अब यहाँ पे जो मेटल इकट्ठा हुआ है और ये मेटल रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा बच्चा, दिस मेटल विल एक्सपीरियंस सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना। चलो तुम्हारा फिजिक्स का लेक्चर भी हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं ये बताओ, Yes, yes, sir. sir. है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से ये मेटल जो है इसकी आउटर बाउंड्रीज पे इसको फोर्स लगेगा, ये आउटर बाउंड्रीज पे आ जाएगा मोल्ड की, जो हमारा सैंड मोल्ड है ना उसकी आउटर बाउंड्रीज पे आ जाएगा, क्लियर कि नहीं। और जैसे ही वो आउटर बाउंड्री पे आ रहा है हम उसको चिल कर, यहाँ पे वाटर स्प्रिंकल कर देंगे या एयर का ही रहने देंगे, उसको कूल डाउन कर लेंगे एंड देन वी विल टेक इट आउट। तो आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसकी आउटर बाउंड्री पे मेटल है और सेंटर में कोई मेटल नहीं है, इट विल बी हॉलो, है ना। तो इस तरीके की कास्टिंग को, कास्टिंग प्रोसेस को वी कॉल एज दी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इसको हम बोलते हैं बच्चे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। बहुत अच्छा एक वीडियो है वो देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। यस ये देखो बच्चे, फर्नेस, ये लेडल होता है, दिस इज कॉल्ड एज लेडल, ये जो है ना जिससे उठा रहे हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज लेडल। तो कितना हॉट है ना मेटल, वाइट दिख रहा है आपको। पोर किया, लेडल को पिक किया, अब देखना असली तो अब आने वाला है, ठीक है, उठाया, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक मोल्ड है, ये एक मैंने पॉज किया है, ये मोल्ड दिख रहा है आपको सिलेंड्रिकल, इट इज द मेटल मोल्ड, ये बच्चे मेटल का मोल्ड है। और ये नीचे रोलर लगे हुए हैं, दीज आर रोलर, और ये मोटर है, बेल्ट लगी है उन रोलर्स को रोटेट करने के लिए। अब देखना जरा ध्यान से, ये मेटल पोर कर दिया इस लेडल के थ्रू, पोरिन बेसिन की तरह काम कर रहा है।
अंदर यहां से मेटल अंदर जा रहा है। अब देखो अंदर रेड रेड वो थोड़ा येलोइश हो गया क्योंकि मेटल आप दे रहे हैं अंदर। अंदर एयर भी तो होगा, वो उसको बर्न कर रहा है तो फ्लेम्स भी बन रहे हैं। और दिस मोल्ड इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग, these molds are continuously rotating with speed, ऐसा नहीं धीरे धीरे, हाई स्पीड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज व्हाट, डिपेंड करता है ना मास के ऊपर, आर के ऊपर, ओमेगा के ऊपर। जितना ओमेगा दोगे उतना फोर्स आएगा, उतनी फोर्स से वो बाहर की तरफ उसको धक्का देगा। ये देखो रोटेट कर रहा है रोलर से, कितनी ज्यादा है, इसका काम खत्म। अब अंदर फोर्स करेगा जो करेगा। साइड से दिखाएंगे शायद, हाँ साइड से दिखा रहे हैं। यहाँ से देखो कितना स्पीड से है, इट इज रोटेटिंग, है ना। अंदर मेटल लेयर्स पे उस पे लेयर्स पे जाके चिपक जाएगा, लेयर्स पे जाके फैल जाएगा एंड विल मेक दी हॉलो ट्यूब। इस तरीके की एक ना हॉलो ट्यूब बन जाएगी। दूसरे वीडियो में देखते हैं। डेल्टा सेंट्रीफ्यूग हाँ इसमें आपको दिख जाएगा शायद। ये किसी कंपनी का ही वीडियो है। मेटल पोर कर दिया मेटल, इट इज रोटेटिंग। देखो कितने बड़े बड़े ट्यूब्स बन रहे हैं। आप यही देखो बस, ये ट्यूब बना है उससे, मतलब आप यही देखो कितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बन जा रहे हैं इजिली। ये था मेटल मोल्ड, ये था हमारा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आ गया बाहर, ये प्रोडक्ट आ गया हमारा बाहर। फिर इसको हमने हीट ट्रीटेड किया, हीट ट्रीटमेंट किया, गर्म किया, मैंने बताया था ना प्रॉपर्टीज के लिए। फिर इसको हमने क्विंच कर दिया, किसी लिक्विड में क्विंच कर दिया। फिर जैसी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है, फिर हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया एज पर आर रिक्वायरमेंट। ये वो ट्यूब था जो बनाया था, दिस वाज द ट्यूब। उसको फिनिश कर दिया जैसी आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपने इसको फिनिश कर दिया। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट कट करने के बाद। So the hollow cylindrical objects are prepared with the help of the centrifugal casting. With the help of centrifugal casting. Clear हुआ कुछ? यहीं से सेंट्रीफ्यूगल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमने तो Yes, अभी sir. वीडियो देखा ना, थ्योरी कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, अटेंडेंस बच्चे मैंने डाउनलोड कर ली है। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क, अदरवाइज वी विल एंड द मीट।